यस। नैट ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट स्टिल जस्ट लेट मी डिस्कस। नैट गेटवे से पहले एक टर्म आता था, नैट इंस्टेंस। नैट इंस्टेंस। तो नैट इंस्टेंस के अंदर करते क्या थे कि एडब्ल्यूएस मार्केट प्लेस से हम एडब्ल्यूएस मार्केट प्लेस से हम क्या करते थे कि नैट इंस्टेंस ही खरीद लेते थे, है ना। तो जहाँ ये यहाँ पे नैट गेटवे है, वहाँ पे एक इंस्टेंस ही खरीद लेते थे हम, नैट इंस्टेंस करके। ठीक है। देन नैट इंस्टेंस के थ्रू ये लोग एक्सेस करते थे। ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहाँ पे आपको नैट गेटवे के अंदर सिर्फ आपको पब्लिक आईपी के पैसे देने पड़ते हैं जो अटैच होता है नेट गेटवे से, और जितना डेटा जितना भी आपका थ्रूपुट है, डेटा आउटगोइंग डेटा उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे क्या था कि आपको इलास्टिक आईपी के भी पैसे देने पड़ते थे, डेटा आने जाने के पैसे देने पड़ते थे, प्लस जो ये इंस्टांस है, ठीक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है, मेमोरी है, रैम, इन सब की भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी, राइट। तो इसको बचाने के लिए हमने नया टर्म लेकर आ गए हम, नेट गेटवे। ठीक है। तो फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन, तो ये पहले काम आता था नेट इंस्टेंस। तो चलो लैब देख लेते हैं इसकी। क्या लैब हो गई थी, या मतलब हमने बना रखा था कहीं पे, या फिर कैसे क्या था? अच्छा। तो ये अकाउंट गौरव का अकाउंट है शायद तक ये। ओके, चलो हम करते हैं। मैं वीपीसी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, एक ये आपका डिफ़ॉल्ट वीपीसी होगा। ठीक है। तो लेट मी क्रिएट द न्यू वन। तो मैं एक वीपीसी बना लेता हूँ, माई वीपीसी। किसी को कोई डाउट हो तो मत पूछ लेना आप। ये आपकी वीपीसी हो गई, लेट मी क्रिएट द सबनेट। ये 3 सबनेट है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मुंबई रीजन के अंदर 3 सबनेट है। आई थिंक 1 ए, 1 बी एंड 1 सी के अंदर ही होगा। ठीक है। तो हम खुद का सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। तो इनसाइड माई वीपीसी सेलेक्ट कर हमने। मैं फर्स्टली बनाता हूँ पब्लिक सबनेट, एबिलिटी जोन 1 ले लो, कोई इशू नहीं है। एरिया वैल्यू डिफाइन कर दो 10.0.0.0 प्लस 24। पब्लिक सबनेट बनाया, जस्ट डायग्राम जैसा बनाया ना, जस्ट फॉलो द डायग्राम, दैट्स इट। प्राइवेट सबनेट inside the same as ही एरिया वैल्यू डिफाइन करो। तो वीपीसी हो गया, दोनों वीपीसी, ये दोनों सबनेट हमारे वीपीसी के अंदर आ गए। तो लेट्स क्रिएट इंटरनेट गेटवे। ये डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे होगा जो कि डिफ़ॉल्ट वीपीसी से अटैच होगा। तो लेट मी क्रिएट आवर ओन IZW attached to VPC, select your VPC, my VPC attached to इंटरनेट गेटवे भी अटैच हो गया। राउटिंग टेबल, डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल हो गई, एक तो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के साथ राउटिंग टेबल होगी, और एक राउटिंग टेबल होगी जो हमने बनाई है। ठीक है। तो ये हमने ये आई है राउटिंग टेबल हमारी। ठीक है। तो लेट मी आज आज से पब्लिक राउट। ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के साथ बनी है, मैंने इसको बोल दिया कि ये हमारा पब्लिक राउट है, एंड एक हम बना लेंगे प्राइवेट के लिए।
प्राइवेट राउट inside that same VPC। ठीक है, और हमने अभी तक क्या नहीं बनाया, नेट गेटवे नहीं बनाया ना। कौन सा नेट गेटवे, कोई भी नेट गेटवे आपके पास है नहीं, तो रेड कर लो आप। सबनेट, पब्लिक सबनेट के अंदर बनाओगे आप, पब्लिक सबनेट सेलेक्ट दैट, पब्लिक इलास्टिक आईपी हमारे पास है नहीं, लोकेट कर लेंगे हम। ठीक है, नेट गेटवे भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबनेट एवरीथिंग इज क्रिएटेड, बस आप जाओ फर्स्टली पब्लिक राउट के अंदर जाओ एंड राउटिंग टेबल को एडिट करो और इंटरनेट का पाथ बताओ वाया इंटरनेट गेटवे, बिकॉज पब्लिक जो सबनेट है हमारा वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा। तो माई IGW हो गया, ये हो गया। और सबनेट अटैच कर दो, कौन सा, आपका पब्लिक वाला, पब्लिक सबनेट, उसे अटैच दें। ठीक है, अब प्राइवेट के अंदर जाओ, प्राइवेट राउट्स के अंदर जाओ, एडिट करो, प्राइवेट राउट के अंदर इंटरनेट का रास्ता बताओ वाया नेट गेटवे, है ना। एंड सबनेट अटैच कर दो प्राइवेट सबनेट के अंदर, ऑब्वियसली प्राइवेट सबनेट अटैच होंगे। पब्लिक के अंदर पब्लिक, ओके। नाउ हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नाउ विल गो टू EC2 डैशबोर्ड, लॉन्च इंस्टेंस, पब्लिक इंस्टेंस, कोई भी AMI सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, जनरेट कर लेते हैं, पब्लिक नाम से जनरेट कर लिया हमने, पब्लिक की नेटवर्क, ये सही से करना, ये डिफ़ॉल्ट है तो हमें करनी है माई VPC। माई VPC के अंदर मुझे ये पब्लिक इंस्टेंस है, पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च करूँगा, मुझे इलास्टिक आईपी देनी है, पब्लिक आईपी देनी है, पब्लिक आईपी दूंगा, RDP से देना है मुझे। ये हमारी लॉन्च हुई पब्लिक इंस्टेंस, सिमिलरली वी लॉन्च प्राइवेट इंस्टेंस। की पेयर सेम सेलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC है, खुद का VPC सेलेक्ट करो एंड दिस इंस्टेंस विल बी लॉन्च अंडर प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट चूज करो, मुझे इसको पब्लिक आईपी देनी नहीं है, तो विल नॉट गिव पब्लिक आईपी। दिस मशीन सिक्योरिटी ग्रुप में जाके launch, let both instances be launched। रनिंग स्टेटस है, तो एक बार आने दो। तो देखो हमने नेट इंस्टेंस डिस्कस कर लिया, ठीक है।
अब देखो, हमने डिस्कस किया कि पहले तो नैट इंस्टेंस था हमारे पास, है ना। नैट इंस्टेंस, दैन यहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा थी, दैन हम आ गए इस पे नैट गेटवे पे, ठीक है। नैट गेटवे पे, बट हम एक और टॉपिक देखेंगे इसके बाद, दैट इज एंड पॉइंट, ठीक है। वीपीसी एंड पॉइंट, उसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा थी तो हमने नैट गेटवे यूज़ करा, और नैट गेटवे के अंदर क्या है कि आपको इलास्टिक आईपी के भी पैसे देने पड़ते हैं, राइट। एंड देन जितना इनकमिंग आउटगोइंग डेटा है उसके अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ते हैं, तो कॉस्टिंग इसकी भी इन जनरल हाई ही होती है। तो कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए हम लेकर आए एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के अंदर क्या करेंगे हम कि भाई एंड पॉइंट और नेट गेटवे के अंदर कंपेयर करोगे ना, तो इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू नेट गेटवे। वीपीसी एंड पॉइंट की कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नेट गेटवे। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या होता है कि जो भी रिसोर्स आप अमेजन के अंदर एक्सेस करना चाहते हो ना, वो एंड पॉइंट से एक्सेस दे, तो लेट्स से कि भाई आप प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर S3 एक्सेस करना चाहते हो, EC2 एक्सेस करना चाहते हो, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द सर्विस, लाइक सारी सर्विस के लिए नहीं है, बट जो भी सर्विस है उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसका एक्सेस दे दो एंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो प्राइवेट मशीन से आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो विदाउट हैविंग नैट गेटवे, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, मोस्टली सेम ही आर्किटेक्चर होगा इनका भी। ये तो ऑब्वियस बात, एक वीपीसी बनाओगे किसी एक रीजन के अंदर, एंड दिस विल बी योर पब्लिक सबनेट एंड दिस विल बी योर प्राइवेट सबनेट, राइट। एक आईजीडब्ल्यू बनाओगे जो कि वीपीसी से अटैच करोगे, एक राउटिंग टेबल बनाओगे, एंड राउटिंग टेबल के अंदर आईजीडब्ल्यू का पाथ डिफाइन करोगे, और इस राउटर के अंदर आप अपनी पब्लिक सबनेट करोगे अटैच, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई प्राइवेट और पब्लिक कनेक्टेड होंगे आपस में। एक हम बनाएंगे यहाँ पे एंड पॉइंट, एंड पॉइंट बनाएंगे, एंड पॉइंट को अटैच करेंगे, जो हम एंड पॉइंट बनाएंगे उसको अटैच करेंगे इस पर्टिकुलर वीपीसी से, ठीक है। और जिस सबनेट को अटैच करेंगे उसको हम अटैच करेंगे अपने प्राइवेट सबनेट को, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने मल्टीपल सर्विसेज हैं यहाँ पे एडब्ल्यूएस के, सारी सर्विसेज अभी आई डोंट थिंक सो इंटीग्रेट हैं एंड पॉइंट से, बट फ्यू ऑफ द सर्विस आर इंटीग्रेटेड। तो लेट्स से हमने S3 अच्छे से पढ़ा है, तो लेट्स से कि मैं S3 का एक्सेस देता हूँ इसको, बकेट का। तो ये प्राइवेट सबनेट जिसके पास ना नेट गेटवे ना कुछ भी है, तो ये प्राइवेट सबनेट अगर चाहेगा तो S3 का एक्सेस विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू एंड पॉइंट ले सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, सेम आर्किटेक्चर, बस एंड पॉइंट क्रिएट करना है, एंड पॉइंट को अटैच करना है वीपीसी से, एंड जो सबनेट अटैच करोगे दैट विल बी योर प्राइवेट सबनेट। इज इट क्लियर? हेलो भाई, बाकी लोग कहाँ चले गए फिर ये? और अभी पता नहीं ज्वाइन करके कहाँ चला गया, पता नहीं। बट आर्किटेक्चर समझ में आ गया ना, एंड एंड पॉइंट का यूज क्या है एंड बाकी सारी चीजें। हाँ बताओ। हाँ बट नेट गेटवे के अंदर कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी ना। हम्म। हाँ देखो देखो, इंटरनेट जैसे एंड पॉइंट के थ्रू, नहीं नहीं, एंड पॉइंट के थ्रू आप सिर्फ AWS की सर्विस एक्सेस कर सकते हो, है ना। AWS की सर्विस एक्सेस कर, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है ना। हाँ
और इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास ये आपका पब्लिक सबनेट तो है ही सही, इसके थ्रू कर लो, है ना। और नैट इसलिए भी बोलते हैं, जो अगर आपने पढ़ा होगा सीसीएनए के अंदर, तो दो टर्म होती है, नैट और पैट। तो ये करता क्या है कि आपके जो भी आपकी आईपी एड्रेस है, लेट्स से मैंने आपको दिखाया भी था एक दिन लैब के अंदर, कि अगर मैं अपनी मशीन की आईपी एड्रेस देखूं, तो वो समथिंग ऐसी होगी, दैट विल बी माई प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज की होगी। बट जब ये इंटरनेट पे जाता है और वहां पे आप चेक करते हो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, सो दैट विल बी योर पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा आईएसपी के एंड पे, ठीक है, जो मेरी प्राइवेट आईपी है वो ट्रांसलेट हो रही होगी पब्लिक आईपी के अंदर, राइट। और जब बाहर से रिक्वेस्ट आ रही होगी तो पब्लिक आईपी प्राइवेट में ट्रांसलेट हो रही होगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नैट, विच इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नैट तो यूज नहीं होता अब, पैट ही यूज होता है, बिकॉज पोर्ट आपके एड्रेस के साथ पोर्ट भी ट्रांसलेट होता है, दैट इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ नैट ऑफ पैट। सो आई थिंक हमारे दोनों इंस्टेंस अप एंड रनिंग स्टेट में आ गए होंगे, तो लेट मी चेक दैट। यस, दोनों इंस्टेंस अप एंड रनिंग स्टेट में है, तो लेट मी कनेक्ट द प्राइवेट इंस्टेंस। पासवर्ड, script that public key, download RDP file। तो क्या होगा इसको, ये हमने प्राइवेट करा है क्या, कनेक्ट पब्लिक ही करा है ना। आई थिंक नोटपैड पे आप पासवर्ड सेव कर लो। आई थिंक ये प्राइवेट की है आपकी, पब्लिक की डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, डिक्रिप्ट कर लियो, ये आपकी पब्लिक की। तो लेट मी एक्सेस दैट इंस्टेंस। जब तक ये लॉन्च होगा तब तक देख लेते हैं इसके अंदर। देखो सेम प्रोसेस करा है हमने इधर भी, है ना। मे बी उस टाइम पे कोई भी रीजन रहा होगा लॉन्च नहीं होने का, उस रीजन के अंदर प्रॉब्लम होगी, एजी के अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या मे बी अकाउंट एडजस्ट हो गया होगा। अब इस मशीन के अंदर से हम प्राइवेट की आरडीपी ले लेंगे एंड देन विल ट्राई टू एक्सेस। इफ इट्स डन देन हमारा ये नैट गेटवे का लैब हो जाएगा। इसको होने दो, हाँ जी हो गया।
इंटरनेट चल रहा है हमारे इंस्टांस के अंदर। लेट मी कनेक्ट दैट प्राइवेट इंस्टांस, तो मुझे प्राइवेट की आईपी लेनी पड़ेगी। तो कॉपी कर लो यहाँ से, प्राइवेट की आईपी ये वाली होगी। लेट मी कनेक्ट दैट। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका। एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड हमने सेव करी थी प्राइवेट की। पासवर्ड। यस, वी आर गुड टू गो। तो ये मेरी इंस्टांस हो गई विच इज़ लॉन्चिंग। हम्म। सी, थ्रू नैट गेटवे हमारे प्राइवेट इंस्टांस का एक्सेस भी लिया और इधर पे इंटरनेट भी चलाया, राइट। 186 is the same IP of your private instance. You can able to see that. Okay. Okay. इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? आई थिंक हमने पहले कर लिया था, बट पता नहीं क्या पहले हुआ नहीं था या फिर क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या रही थी पहले? ओके, बिकॉज मेरे को ध्यान आ रहा है क्योंकि ये लैब कराई थी मैंने। चलो कोई ना। ओके, अब देखो दूसरा क्या था नैट गेटवे के अंदर आर्किटेक्चर। देखो उसका आर्किटेक्चर क्या हम डिस्कस कर रहे थे नैट गेटवे के अंदर, कि भाई सी हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे। पब्लिक इंस्टेंस बना हुआ है, सॉरी प्राइवेट सबनेट है हमारे पास, पब्लिक सबनेट है हमारे पास ऑलरेडी, राइट। एंड वीपीसी है, तो वीपीसी बनाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सबनेट बनाने की जरूरत नहीं, प्राइवेट सबनेट बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इंटरनेट गेटवे के अंदर पब्लिक सबनेट भी अटैच है आपका, एंड आईजीडब्ल्यू के अंदर पाथ भी दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं कि नैट गेटवे को डिलीट कर दे और प्राइवेट राउटिंग टेबल को डिलीट कर दे, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ अचीव हो जाएगा, है ना। एंड इंडिकेटर क्रिएट करके वीपीसी के अंदर अटैच करके और प्राइवेट सबनेट से अटैच करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट चलो हम ट्राई कर लेते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे
हम एग्जिस्टिंग इंफ्रा के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं ना, तो कितनी बार रिफ्लेक्ट होने में टाइम भी लगता है, बट लेट कोई नहीं, हम इसी के अंदर चेंज करने की ट्राई करते हैं, हो जाए तो वेल एंड गुड, है ना। तो वीपीसी के अंदर जाते हैं अपन, राउटिंग टेबल के अंदर जाओ, प्राइवेट राउट के अंदर जाओ, क्योंकि नैट गेटवे आपको डिसोशिएट करना पड़ेगा, तो आप डिलीट कर सकते हो, तो रिमूव दैट। एंड राउटिंग टेबल भी डिलीट करनी है तो सबनेट डिसोशिएट कर दो, तो आप राउटिंग टेबल भी डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिसोशिएट करा, सेव करा, तो हमने दोनों डिलीट कर दिया यहाँ से। तो नाउ लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दैट एंड लेट मी ट्राई टू डिलीट दैट प्राइवेट राउट, डिलीट दैट, एंड देन हमें डिलीट करनी है नैट गेटवे, राइट। तो यहाँ पे जाओ, 13.126 ये पब्लिक आईपी होगी, तो रिलीज कर देंगे हम वहाँ से। Go inside that option, rate NAT gateway, go into Elastic IP. हाँ, ये वाली इलास्टिक आईपी हमारे नैट गेटवे से अटैच थी, तो रिलीज, आई वांट टू रिलीज दैट, थोड़ा टाइम लेगा ये, है ना, थोड़ा टाइम के बाद वी कैन एबल टू रिलीज दैट इलास्टिक आईपी। ट्राई कर लेता हूँ, हो जाए तो, नहीं अभी नहीं हो रहा, बट ध्यान रखना इलास्टिक आईपी को रिलीज कर देंगे मैं, हाँ। नहीं हो रहा, चलो। तो हमें क्या करना था, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एंड पॉइंट, है ना। तो एंड पॉइंट पे हम गए, हमारे पास कोई एंड पॉइंट है नहीं अभी, तो लेट मी क्रिएट दैट एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्रिएट करा, हम किसके लिए कर रहे हैं, AWS सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो भी सर्विस आप चूज करोगे, तो लेट्स सी S3 के लिए हम करते हैं एंड पॉइंट S3, S3 गेटवे, ठीक है। S3 गेटवे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एंड ये कहाँ पे हम बनाएंगे, तो माई वीपीसी के अंदर बनाएंगे। माई वीपीसी के अंदर सबनेट कौन सा अटैच करेंगे हम, तो सबनेट अटैच करेंगे हम फुल एक्सेस कस्टम, कोई और नहीं, सबनेट मुझे प्राइवेट अटैच करना पड़ेगा, तो विच मीन्स मुझे प्राइवेट राउटिंग टेबल भी चाहिए होगी, है ना। ये पब्लिक राउट्स आ रहे हैं ना, पब्लिक के अंदर तो मुझे अटैच करना नहीं है, तो कैंसिल दैट एंड गो टू राउटिंग टेबल, create route, and that will be your private route with your VPC, create that, and इस राउटिंग टेबल के अंदर मुझे सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी योर प्राइवेट सबनेट, एसोसिएट करो, रिफ्रेश दैट, कौन सा है प्राइवेट राउट, सिक्स सबनेट एसोसिएशन, प्राइवेट सबनेट एसोसिएटेड, राइट। नाउ गो इनसाइड दैट एंड पॉइंट, सी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो हर बार जब भी आप लैब करने जाओगे, तो हर एक ऑप्शन अलग मिलेगा आपको, हर एक चीज़ अलग मिलेगी आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। एंड पॉइंट माई,
endpoint AWS services I want for S3. देखो इतनी सारी सर्विसेज है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के लिए है यहाँ पे गेटवे। S3 गेटवे, ठीक है। सर्विस लिए हमने VPC, हमारा कस्टम VPC आ जाएगा। एंड प्राइवेट राउट्स ये हम अटैच किससे करेंगे, क्योंकि हम एक्सेस करना चाहते हैं प्राइवेट सबनेट के अंदर जो भी इंस्टेंस है उसके थ्रू। तो प्राइवेट सेलेक्ट करा हमने एंड नाउ लेट मी क्रिएट एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। तो इस डायग्राम पे आओ। सी हमने एंड पॉइंट क्रिएट करा, एंड पॉइंट को VPC से अटैच किया और एंड पॉइंट के अंदर कौन से सबनेट डाले हमने, प्राइवेट सबनेट डाले। ठीक है, और एंड पॉइंट को एक्सेस किसका दिया, इस शीट सॉरी S3 का। तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये हो गया आपका। नाउ लेट मी लॉन्च इंस्टेंस अंडर दो सबनेट। तो ये हो गया आपका पब्लिक। choose Amazon AMI, no issue with that. की पेयर यू कैन चूज द सेम की पेयर, बस आपको डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी की पेयर। देन यू कैन चूज माई VPC public subnet. Yes, I want to assign the IP address. By default SSH will be allowed. Custom anywhere that तो हमने प्राइवेट पब्लिक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया। नाउ वी नीड टू लॉन्च द प्राइवेट इंस्टेंस। ए मैं ले लूँगा, मैं डोंट हैव एनी इशू। की पेयर सेम की पेयर ले लो, कोई इशू नहीं है। माई VPC, सॉरी ये तो प्राइवेट के अंदर ही आएगा आपका। आई डोंट वांट टू गिव to assign IP address to, I will disable that as well। TCP कनेक्शन चाहिए मुझसे, ऑल कर दो, कोई इशू नहीं है। कौन सी दैट। सो जब तक ये लॉन्च हो रहा है, लेट इट बी लॉन्च। हाँ जी, किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ पे? ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, लाइक एक्सेस लेंगे। किसी से भी ले लो, पुट्टी से ले लो, मोबाइल स्ट्रीम से ले लो, जो भी आपका है उधर से एक्सेस ले लो आप। आई थिंक यू पीपल आर फैमिलियर विद पुट्टी, है ना? तो पुट्टी जन में जाओ। आप मोबाइल स्ट्रीम से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो ये किसी का ऑलरेडी सेशन क्रिएटेड है। सेशन में जाओ।
एसएसएच के अंदर जाओ एंड कॉपी द पब्लिक आईपी। पब्लिक इंस्टेंस ये है हमारी। मोबाइल सिम से एक ये एडवांटेज मिल जाएगा आपको कि लाइक आपको प्राइवेट की कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी। यूज प्राइवेट की और हमारी की थी ये वाली। ओके करो। यस वी आर इनसाइड आवर इंस्टेंस राइट। ठीक है। पब्लिक वाली लॉन्च हो गई, प्राइवेट वाली लॉन्च हुई नहीं है अभी हमारी। तो एक काम करते हैं, सी पब्लिक के अंदर हम एक्सेस लेने वाले हैं किसका? प्राइवेट का राइट। तो हम क्या करेंगे? sudo अच्छा एक्सेस लेने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? अ, हम अपने यहाँ पे हैं। तो हम क्या करते हैं जिस स्लैश रूट के अंदर है ना? तो रूट के अंदर ही क्या करते हैं हम? और हम रूट के अंदर से एक्सेस लेंगे तो इसके अंदर अभी देखो कुछ भी नहीं है ठीक है यहाँ पे। तो हम एक फाइल बनाते हैं लाइक वी आई और पब सॉरी प्राइवेट है ना, प्राइवेट की हम डाल देते हैं तभी तो एक्सेस लेंगे ना हम। लाइक जब आप इंस्टांस से एक्सेस लेते हो तो की तो डालनी पड़ती है ना आपको। तो अगर हम पब्लिक इंस्टांस के अंदर एक्सेस लेंगे प्राइवेट का तो पब्लिक के अंदर की तो होनी चाहिए ना। ठीक है। तो कौन सी की है आपकी? लेट मी चेक दैट। पीएम की है ठीक है। डॉट पीएम हेड एंटर। अच्छा अब यहाँ पे जाओ, इस की को कॉपी कर लो। ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस जो भी हो आपके पास उससे कॉपी कर सकते हो आप। सारी की को कॉपी करो यहाँ पे एंड देन राइट क्लिक पेस्ट एंड कॉलम डब्ल्यू क्यू 7 एग्जिट। ठीक है। तो हमने क्या करा, जो की थी हमारी वो यहाँ पे पेस्ट कर दी हमने। ओके इनसाइड दैट फाइल एंड जो की का एक्सेस है हम चेंज कर देंगे। ठीक है। हम इसको रीड एंड राइट एंड प्लस एग्जीक्यूट तीनों का एक्सेस दे देंगे। ठीक है। तो 4 to 6 1 7 तो हमें 700 का एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट का एक्सेस दे देंगे हम। एंड किस फाइल को देना है मुझे? ये जो मेरी की है प्राइवेट डॉट पी ई एम। ठीक है। मैंने की दी एंड की को सारी एक्सेस दे दी। यहाँ पहले से जाओ कुछ चेक कर सकते हो कि ये की हमारी यहाँ पे आ गई राइट। एंड नाउ आई जस्ट नीड टू ट्राई टू एक्सेस दैट इंस्टेंस राइट। एसएसएच हाइफन आई एंड आप अपनी की बताओ यहाँ पे प्राइवेट की, इस की के थ्रू ये आप एक्सेस करोगे एंड इस की के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है इंस्टेंस का वाया दिस की। तो उसका यूजर नेम हो जाएगा ec2 hyphen यूजर एंड आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस ऑफ दैट इंस्टेंस एंड व्हाट वाज द इंस्टेंस। ये प्राइवेट इंस्टेंस ठीक है। कॉपी कर लो कि यहाँ पे वेर इज एंड पेस्ट इट देयर एंटर दैट। Yes. Okay. So now we are inside this instance. Okay. 10.1.36. Is it clear? अगर हमें चाहिए sudo हमें रूट यूजर का भी access चाहिए। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट?
हम इस इंस्टेंस के अंदर आ गए एंड किसके थ्रू एक्सेस करा हमने? अब मुझे S3 के अंदर जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने S3 का एक्सेस दिया है। S3 के अंदर जाता हूँ मैं। बकेट्स के अंदर जाऊँ। सी हमारे पास कोई बकेट नहीं है अभी, है ना? ठीक है। तो देखो, AWS को हम दो तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो आप AWS को आप GUI के थ्रू एक्सेस कर लो, लाइक वी आर यूजिंग GUI, और CLI के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या SDK के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो टू एक्सेस दिस AWS via GUI, you need to install the AWS on your machine। ठीक है। तो भाई हमारे पास तो CLI एक्सेस है। तो फर्स्टली भाई मुझे CLI से एक्सेस करनी है। GUI होती मेरे पास, तो GUI से एक्सेस कर लेता, मेरे पास CLI है, तो CLI के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको AWS का CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने मशीन पे, ठीक है। तो हम तो प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर आ गए। प्राइवेट इंस्टेंस से हम S3 एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस करने से पहले हमें AWS का CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो AWS कॉन्फ़िगर, हम पहले तो इसका CLI इंस्टॉल करते हैं। अब ये पूछ रहा है एक्सेस की आईडी, ठीक है। तो मुझे एक्सेस की आईडी देनी पड़ेगी। अकाउंट, मुझे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स चाहिए इसके। मुझे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स चाहिए। मैं अकाउंट के अंदर गया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर गया, एंड वी नीड टू प्रोवाइड दैट की। तो क्या हो जाएगा, वो की एक्सेस कर लोगे तो वो AWS का CLI वहाँ पे आपका एक्सेस हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस की चाहिए तो है नहीं, तो क्रिएट एक्सेस की कर लूँगा मैं, और यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड हो गई है। चेक डाउनलोड हुई या नहीं हुई। आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड भी कर लो, या फिर यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है ना CLI के साथ। जी, ये आपकी हो गई एक्सेस की। तो मशीन पे जाओ, एक्सेस की डालो। देखो हम क्या कर रहे हैं, AWS का CLI इंस्टॉल कर रहे हैं। तो AWS का CLI इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए, राइट? जैसे जैसे आप AWS का अकाउंट लॉगिन करते हो ना, तो आपको क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं ना। जैसे AWS का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करा तो गौरव का यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो आपने एक्सेस की डाली, एंड नाउ इट इज आस्किंग फॉर सीक्रेट की। जस्ट कॉपी द सीक्रेट की सो दैट आप लॉगिन कर सकते हो अपने मशीन के अंदर। पेस्ट इट, everything will be default, okay। सी, हमने क्या करा, AWS का CLI इंस्टॉल करा, यूज
एक्सेस की सीक्रेट की डाला, नाउ वी आर लॉग्ड इन इनटू AWS CLI। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ विल ट्राई टू एक्सेस, लेट्स से कि यहाँ पे आप जाओ, नाउ यू कैन एबल टू सी दैट गो इनसाइड S3 का एक्सेस दिया था हमने। गो इनसाइड S3 एंड बकेट्स के अंदर जाओ। सी आपके पास राइट नाउ आपके पास कोई बकेट है नहीं, राइट? तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई एंड पॉइंट ने हमें S3 का एक्सेस दिया है? सो वी कैन सिंपली डू लाइक वी कैन क्रिएट अ बकेट फ्रॉम CLI एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड वाया GUI। तो हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ एंड पॉइंट ने हमें S3 का एक्सेस दिया है, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट दैट बकेट AWS S3 and I want to create the bucket, तो MB that is make bucket, ठीक है? बकेट बनाओ मेरी, एंड यू कैन से लैब बकेट, मैं डाल देता हूँ CLI बकेट 1 2 3 भी डाल दो, अगर कोई कुछ होगा तो फिट हो जाएगा। मेक बकेट फील्ड कॉलिंग गेट बकेट रिक्वेस्ट बकेट नेम इज नॉट अवेलेबल, ओके बकेट नेम नॉट अवेलेबल। तो क्या बकेट का नाम क्या दे रहे हैं वो? लैब CLI बकेट 321। हाँ, हाँ अब ये बकेट बन गई, ये नाम अवेलेबल था नहीं आपके लिए, तो इस नाम से बकेट बनाई हमने, लैब CLI बकेट। तो लेट मी चेक दैट बकेट इज अवेलेबल और नॉट ओवर दैट। सी लैब CLI बकेट इज क्रिएटेड है, राइट? तो हमने प्राइवेट इंस्टेंस के थ्रू बकेट को एक्सेस करा, ठीक है? नाउ इफ यू वांट टू डिलीट दैट यू कैन आल्सो डिलीट दैट, नो इशू दैट। So now go to, again go to CLI if, and if you want to delete that just yeah, यहाँ मैंने मेक बकेट करा था, यहाँ मैं कर दूंगा सिंपली रिमूव बकेट, ठीक है? नाउ हिट एंटर, रिमूव बकेट lab 321, that bucket is removed। now again check it here, see bucket is deleted, right? So via endpoint we have access that AWS services। okay, so इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कोई डाउट, लाइक क्या कैसे हमने करा? हेलो? तो एंड पॉइंट, हम्म, तो आपके पास वीडियो है ना, पहले क्या क्या करना, पहले तो खुद से ट्राई करना। पहले तो आप एक डायग्राम बनाना कि कैसे क्या प्रोसीड करना चाहते हो, राइट? डायग्राम बना के फ्लो आपको पता होना चाहिए, फ्लो पता रहेगा क्योंकि आप इतनी सारी चीजें याद नहीं कर सकते, लाइक ये करना है वो करना है, राउट बनानी है, टेबल बनानी है, ये इतनी सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते, राइट? सिंपल है, VPC बनाओ। VPC कहाँ बनेगा, किसी एक रीजन के अंदर बनेगा। फिर एक सबनेट बनाओ, ठीक है? पब्लिक सबनेट बनाओगे, पब्लिक सबनेट को क्या दोगे, इंटरनेट एक्सेस दोगे, तो इंटरनेट एक्सेस के लिए इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे बनाओ, इंटरनेट गेटवे को अटैच करो VPC से। सिंपल, यहाँ पे डायग्राम, इंटरनेट गेटवे को VPC से अटैच करो। VPC से अटैच करने सिर्फ अटैच करने से तो कुछ होगा नहीं, पब्लिक इंस्टेंस को आप एक्सेस नहीं करोगे जब तक आपको राउट नहीं बताओगे कि भाई इस पब्लिक इंस्टेंस को IG से कनेक्ट होना है। तो राउटिंग टेबल बनाओगे, राउटिंग टेबल के अंदर डिफाइन करोगे इंटरनेट गेटवे के, इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इंटरनेट गेटवे के पास जाना पड़ेगा। एक पब्लिक सबनेट बनाओगे, ठीक है? नेट का अलग कॉन्सेप्ट है, एंड पॉइंट का अलग कॉन्सेप्ट है। एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड पॉइंट नेट क्रिएट कहाँ होता था, पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट होता था। एंड पॉइंट क्रिएट कहाँ हो रहा है, VPC के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है?
और उसके अंदर हम प्राइवेट सबनेट वो पब्लिक सबनेट अटैच करते थे। इसके अंदर हम प्राइवेट सबनेट अटैच करेंगे, राइट। और एंड पॉइंट के थ्रू सर्विस का एक्सेस देना है, वो सर्विस का एक्सेस दे दो आप। तो इस टाइम पे जो हमने एक्सेस करा है हमने पब्लिक इंस्टेंस का एक्सेस लिया। हमने पब्लिक इंस्टेंस के अंदर एज अ रूट यूजर हम लॉगिन हुए। वहां पे हमने इस मशीन की डाली, ठीक है। उस की को एक्सेस दिया, क्योंकि वो की मुझे एग्जीक्यूट करानी है ना, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करानी है तो मैंने 7 का एक्सेस दे दिया, रीड राइट एग्जीक्यूट का एक्सेस दे दिया, ताकि ये की मैं अच्छे से यूज कर सकूं। तो मैंने इस मशीन का एक्सेस लिया, एसएसएच करा, उसकी की डाली, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला। नाउ इस मशीन का एक्सेस आ गया मेरे पास, इस मशीन का एक्सेस आ गया, ठीक है। अब इस मशीन का एक्सेस लेने के बाद करते क्या हम, जैसे कि हम नॉन इन जनरल क्या करते हैं, एडब्ल्यूएस लॉगिन करते हैं। तो भाई ये तो सीएलआई है, तो सीएलआई के अंदर आप एडब्ल्यूएस को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हो, वाया सीएलआई, जीयूआई एंड एसडीके, ठीक है। तो अब मुझे CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो मैंने AWS कॉन्फ़िगर करके CLI इंस्टॉल करा। तो जैसे आप AWS खोलते हो तो यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, उस अकाउंट का एक्सेस की सीक्रेट की। जैसे ही डालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, AWS CLI का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आपको AWS CLI का एक्सेस मिल गया, देन यू कैन परफॉर्म दैट लैब। और हर इस सर्विस के लिए नहीं, जो सर्विस आपने एंड पॉइंट के अंदर डिफाइन करी होगी। इज इट क्लियर? ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। Yes. तो मोबाइल स्ट्रीम डाउनलोड कर लेना, तो इसका इसमें ना आपको एक स्टेप बच जाएगा। अगर मैं पुट्टी के थ्रू से लेता हूँ ना, तो मुझे पीएम फाइल को पीपी के फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, वाया पुट्टी जन। यहाँ पे सिंपली आप वो फाइल सेलेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो। एंड सिंपली जाओ इंस्टॉल कर लो, सिंपली जाओ सेशन पे जाओ, कौन सा सेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हो, पता है। अब आप S3 जब हम वो करेंगे ना, तो S3 को भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, बकेट को भी। तो जब आई एम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने डाउनलोड करी थी, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था, दैट इज योर वीपीएन। वीपीएन, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ बताओ। अच्छा, हाँ, वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके अंदर देखो, लैब इज वेरी इजी, ठीक है। लैब, देखो लैब करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली लैब इज गोइंग टू परफॉर्म। देखो इसके अंदर भी मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, वीपीसी। अच्छा, कोई बताएगा वीपीएन हम यूज क्यों करते हैं? हम्म, हम्म, वो डिपेंड करता है कि जो टनल आपने बनाई है वो इनक्रिप्टेड है नहीं इनक्रिप्टेड है। वीपीएन भी दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि वीपीएन, एक्चुअली वीपीएन का क्या है कि आपके मशीन से जो आपका सर्वर है, लेट्स से यहाँ पे मेरा एक मशीन है और यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, राइट। सर्वर, तो आपके मशीन से सर्वर तक एक टनल बनाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर वो इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड टनल है, इनक्रिप्टेड टनल जैसे कि आपका होता है आईपी टनल, ठीक है, जो कि इनक्रिप्टेड टनल होती है। तो इनक्रिप्टेड टनल है,
तब तो इन्फॉर्मेशन हाइड करेगा, ठीक है। अगर वो इनक्रिप्टेड टनल नहीं है, देन वो इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, जो कि आपके लिए एक टनल बनाता है वो। ऑल दो इस सर्वर को आप वाया इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो ना, वाया इंटरनेट एक्सेस करते हो, ठीक है। तो इंटरनेट में तो भाई कोई इंक्रिप्शन है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने बना दी टनल, तो आपके लिए एक बन गई ओवर द इंटरनेट कनेक्शन ही बनती है टनल, ठीक है। तो इस इंटरनेट कनेक्शन के बीच में आपकी बन गई एक बन गई टनल। अब वो डिपेंड करता है कि टनल आप इनक्रिप्टेड बनाना चाहते हो अनक्रिप्टेड बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीपीएन का सिंपल कनेक्शन हो गया, आपके मशीन से लेके उस पर्टिकुलर सर्वर तक आपके लिए एक रास्ता प्रोवाइड ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे कि वो कहते हैं ना कि भाई यहाँ से आपको धोला कुआं जाना है, तो आप पूरा रास्ता है कहीं से भी जा सकते हो ना धोला कुआं, और लाइक ऑन द ओवर द एयर धोला कुआं कहीं से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको मेट्रो से जाना है, तो उस टनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो वो टनल बना दिया आपने, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि सिक्योर कनेक्शन है नहीं सिक्योर कनेक्शन है, वो डिपेंड्स करता है आपने कौन सा टनल बनाया है, ठीक है। तो वीपीएन का ये है कि आपके लिए एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है आपके जाने के लिए, ऑल्दो आपके लिए रास्ता होगा भी सही ओवर द इंटरनेट, बट दैट इज नॉट दैट मच सिक्योर। तो ये देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने क्या बनाया, लेट मी, देखो ये हमारे पास आ गया वीपीसी। वीपीसी के किसी न किसी रीजन के अंदर बनाऊंगा मैं, एंड इट हैज प्राइवेट सबनेट, एंड प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इंटरनेट गेटवे चाहिए। उस इंटरनेट गेटवे को मैं वीपीसी से अटैच करूंगा और एक राउटिंग टेबल बनाऊंगा, या फिर जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल है उसके अंदर ही मैं करूंगा एडिट, ठीक है। और राउटिंग टेबल के अंदर इस पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करूंगा और पब्लिक सबनेट को रास्ता बताऊंगा इंटरनेट गेटवे का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी मशीन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस मशीन से ना एक वीपीएन टनल क्रिएट हो जाए मेरी, ठीक है। देखो ये जो प्राइवेट सबनेट जितने भी है ना, लेट से जितने भी प्राइवेट इंस्टेंस होंगे इस वीपीसी के अंदर, ठीक है, उसको ये पब्लिक सबनेट एक्सेस कर सकता है, बिकॉज विद इन द सेम एजी ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, ठीक है, एक्सेस कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि एक टनल बनाऊंगा मैं, और वो टनल होगी कि एडब्ल्यूएस का जो वीपीसी है यहाँ उसके बीच में और मेरे कंप्यूटर के बीच में एक बनाऊंगा टनल। अगर मैं जो भी डेटा सेंड करूंगा अब वो पहले जाती थी ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अब वो डेटा जाएगी ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट के बीच में ही बनता है टनल, है ना, कोई स्पेशल लिंक नहीं होती। जो इंटरनेट की एग्जिस्टिंग केबल होती है उस केबल के अंदर ही एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, वर्चुअल टनल बन जाती है आपकी, ठीक है। जो जो कि आपको एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है। तो मेरे पीसी और वीपीसी के बीच में एक बन गया वीपीएन टनल। तो अब मैं इस टनल के थ्रू पब्लिक इंस्टेंस को एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। और या फिर मैं इस टनल के थ्रू वीपीसी से अगर कनेक्ट हो गया तो वीपीसी के अंदर ही सारे इंस्टेंस रिसाइड कर रहे हैं ना, तो किसी भी इंस्टेंस का मैं एक्सेस ले लूंगा, ठीक है। तो कहने की मुद्दे की बात यह है कि मैं अपने मशीन से इस वीपीसी के बीच में क्या बनाना चाहता हूँ, एक टनल बनाना चाहता हूँ। और टनल का फायदा ये हो जाएगा कि जैसे ही मैं टनल से होता हूँ कनेक्ट, तो मुझे पब्लिक प्राइवेट जितने भी इंस्टेंस हैं उन सब का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक केस देखो कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इश्यू टू के अंदर जाऊँ, ये आपका बकेट डिलीट हो गया था ना। हम्म, अब मैं जाता हूँ इश्यू टू के अंदर। देखो अगर मैं एंड पॉइंट डिलीट करता हूँ,
एंड पॉइंट कहाँ है हमारा? एंड पॉइंट ये होगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कर दिया हमने डिलीट, ठीक है। और इलास्टिक आईपी भी रिलीज कर दो, अब हो जाएगी रिलीज वो। एक्शन प्लीज इलास्टिक आईपी, ये किसी को मिल गई क्या है? अब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इलास्टिक आईपी आपकी रिलीज हो गई। देखो एंड पॉइंट, हम उस मशीन को एक्सेस कैसे कर पा रहे थे? अ, देखो एंड पॉइंट के थ्रू एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हम एक्सेस कर पा रहे थे प्राइवेट इंस्टेंस के थ्रू, राइट? तो और हमने क्या करा कि पहले मोबाइल स्ट्रीम के अंदर पब्लिक का एक्सेस लिया, ठीक है। पब्लिक के अंदर की इंपोर्ट करी एंड देन प्राइवेट का एक्सेस लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली देखे तो हम तो पहले पब्लिक के अंदर जाके प्राइवेट का एक्सेस ले रहे हैं, डायरेक्टली प्राइवेट का एक्सेस नहीं ले रहे हम, राइट? तो जैसे अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही मैं इस वीपीएन के थ्रू हो जाऊंगा ना कनेक्ट, जैसे वीपीएन के थ्रू होऊंगा कनेक्ट, तो मैं डायरेक्टली अपने मशीन से प्राइवेट इंस्टेंस का भी एक्सेस ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी चला गया, और किसके थ्रू गया हूँ मैं? वीपीएन के थ्रू गया हूँ। और पहले क्या करते थे हम कि पहले इस पब्लिक इंस्टेंस के अंदर जाते थे, फिर पब्लिक इंस्टेंस के अंदर जाके फिर एक्सेस लेते थे इन मशीन्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वीपीएन बनाएंगे वीपीसी के बीच में और अपने मशीन के बीच में, ताकि मैं इसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊं। जैसे ही मैं नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊंगा, तो अब मैं अपने मशीन से डायरेक्टली इस इंस्टेंस का एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एडवांटेज है वीपीएन यूज करने का। क्लियर? क्लियर है ना वीपीएन क्यों कैसे यूज कर रहे हैं हम? हम्म, तो यहाँ पे आपको वीपीएन कनेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड वीपीएन कनेक्शन आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो आप बता दो, अब वीपीएन की लैब अभी करनी है या कैसे करना है, बता दो। ओके, तो देखो हमने क्या क्या करी थी, इलास्टिक आईपी रिलीज कर दी, एंड पॉइंट डिलीट कर दिया, नैट गेटवे डिलीट कर दिया। हमारे पास क्या है? वीपीसी है। वीपीसी के अंदर दो सबनेट है, पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड राउटिंग टेबल है, ठीक है। राउटिंग टेबल के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टेंस एसोसिएट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वीपीएन कनेक्शन बनाऊंगा। तो वीपीएन कनेक्शन बनाने के लिए मुझे इसी टू इंस्टेंस, अब देखो अभी मेरे पास कोई रनिंग इंस्टेंस नहीं होगा। हाँ, कोई रनिंग इंस्टेंस है नहीं मेरे पास। सॉरी सॉरी, ये मैं मुंबई रीजन के अंदर था ना, ये मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर हूँ। लेट मी कनेक्ट टू मुंबई रीजन। मुंबई रीजन के अंदर गया मैं। हाँ, हमारे पास दो इंस्टेंस हैं। तो मैं क्या क्या करता हूँ ना, प्राइवेट को तो एज इट इज रहने देता हूँ मैं, ठीक है। मैं पब्लिक को करता हूँ टर्मिनेट, क्योंकि मुझे पब्लिक इंस्टेंस के अंदर कुछ करना है, ठीक है। तो सिंपल सी मैं डायग्राम को फॉलो करूँ तो देखो पहले तो क्या होता था भाई, पब्लिक इंस्टेंस को हमने डायरेक्टली लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए वीपीएन कनेक्शन चाहिए, ठीक है। वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश तो करनी पड़ेगी। तो वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास वीपीसी क्रिएटेड है, पब्लिक सबनेट है एंड प्राइवेट सबनेट है, दोनों की अपनी एक राउटिंग टेबल भी है। बस इतना ही चीज़ हमारे पास सेटअप है, और आपका आईजीडब्ल्यू वीपीसी से कनेक्टेड है। बस इतनी चीज़ ही है ना। तो इस टाइम पे मेरे पास ये भी नहीं है। हमने
डिलीट कर दिया ना इसको, पब्लिक सबनेट को। तो मेरे पास ये भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, AWS मार्केट प्लेस के अंदर जाऊँगा, AWS मार्केट प्लेस के अंदर जाऊँगा, वहाँ से जाके मैं ओपन वीपीएन, देखो कनेक्ट करने के लिए वीपीएन सर्वर और क्लाइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं पब्लिक, ये जो आपका पब्लिक इंस्टेंस है इसको मैं बना दूंगा वीपीएन सर्वर, ठीक है। और मेरे मशीन के अंदर मैं आप डाल दूंगा वीपीएन क्लाइंट, ठीक है। तो क्या होगा कि वीपीएन सर्वर ये बन जाएगा, नॉर्मल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वीपीएन सर्वर ये बन जाएगा, वीपीएन क्लाइंट ये बन जाएगा। आप क्रेडेंशियल डालोगे तो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो विच मीन्स आप वीपीसी से हो गए कनेक्ट, वीपीसी के अंदर जितने भी इंस्टेंस पर हैं प्राइवेट वाले, उनको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे वीपीएन सर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंस्टेंस को लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसको नॉर्मली लॉन्च नहीं करेंगे, लॉन्च करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। मुझे पहले जाना पड़ेगा मार्केट प्लेस के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर ओपन वीपीएन सर्च करो, ठीक है। अब उसके अंदर इंस्टेंस लॉन्च करो, तो क्या हो जाएगा कि ये जो लॉन्च इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस लॉन्च होगी ना, वो ऑलरेडी ओपन वीपीएन सर्वर के कॉन्फ़िगर्ड होगी जो लॉन्च होगी, ठीक है। तो पहले जो इंस्टेंस हम लॉन्च करते थे वो नॉर्मल इंस्टेंस था, बट अब जो वीपीएन इंस्टेंस जो लॉन्च करेंगे हम मार्केट प्लेस के थ्रू, वो इंस्टेंस लॉन्च होगी द कॉन्फ़िगर्ड थ्रू ओपन वीपीएन, जिसके अंदर ओपन वीपीएन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगा, ठीक है। अब नॉर्मल इंस्टेंस जो हम लॉन्च करते थे उसके यूजर क्रेडेंशियल क्या थे, EC2 हाइफन यूजर। अब ये जो इंस्टेंस लॉन्च करोगे जिसके अंदर वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है, उसकी यूजर आईडी क्या हो जाएगी, ओपन वीपीएन एस, ठीक है। बाकी सारी प्रोसेस सेम है। जैसे इसको लॉन्च करोगे ये दे देगा आपको यूआरएल, ठीक है। उस यूआरएल को क्लिक करो और अपने मशीन के अंदर डालो, तो वीपीएन क्लाइंट डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो जैसे वीपीएन क्लाइंट आपके इस मशीन के अंदर, मेरे मशीन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, ये जो इंस्टेंस लॉन्च होगा विद विद वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो वीपीएन सर्वर वीपीएन क्लाइंट मेरे पास डाउनलोड हो गया, क्रेडेंशियल डालूंगा मैं, तो इस मशीन से हो जाऊंगा कनेक्ट, विच मीन्स आप वीपीसी से हो गए कनेक्ट, और जो भी इंसान से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है ये? ओके, तो चलो मैं इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे गया, इसको नाम दे दो वीपीएन सर्वर करके, ब्राउज़र EMI पे जाओ। अब मुझे जाना है मार्केट प्लेस के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर सर्च करो ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर, ठीक है। सेलेक्ट दैट। अगर वो डिपेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं। चलो चेक करते हैं। की पेयर वही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एडिट कर लो, और माई वीपीसी एंड पब्लिक सबनेट, आई वांट टू असाइन इलास्टिक आईपी, ठीक है। एसएसएच के अंदर जाओ, देखो वीपीएन कनेक्शन के अंदर मैं सारी चीज़ें करूँगा, तो मैं ऑल टीसीपी कनेक्शन मुझे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज कनेक्शन भी तो स्टैब्लिश करूँगा मैं, वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा टीसीपी के थ्रू ही होगा, तो टीसीपी का पोर्ट मुझे ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपली मार्केट प्लेस के अंदर जाके ओपन वीपीएन सर्च करके इंस्टेंस लॉन्च कर लो, तो वो इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा जिसके अंदर ओपन वीपीएन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। जैसे एएमआई के अंदर देखा था ना हमने कि भाई आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई
अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर दो, आईएस सर्वर इंस्टॉल कर दो, उसकी एएमआई बना के मार्केट प्लेस पे डाल दो। तो इन्होंने ऐसा कर रखा है कि ओपन क्लाइंट सर्वर इंस्टॉल कर रखा है पहले से मशीन के अंदर, और उसकी एएमआई क्रिएट कर ली और एएमआई कहाँ पे डाल दी, मार्केट प्लेस के अंदर डाल दी। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, अभी मार्केट प्लेस के अंदर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो। तो मार्केट प्लेस के अंदर क्या मैं वैसा सर्वर इंस्टॉल कर लिया जिसके अंदर ओपन वीपीएन सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो लेट बी इंस्टॉल। हाँ जी, ये आपका वीपीएन सर्वर है, पेंडिंग है, तो एक बार आप आने दो। जैसे ही आप आ जाएगा वैसे ही आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके ये एक यूआरएल देगा, क्लाइंट यूआरएल मैं अपने मशीन पे अंदर हिट करूँगा तो वीपीएन क्लाइंट मेरे मशीन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, बस एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है और वीपीएन क्लाइंट के अंदर वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे एंटर करना है। तो मैं डायरेक्टली पब्लिक इंस्टेंस जो मेरा वीपीएन सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाऊंगा। और पब्लिक इंस्टेंस का है मेरा वीपीसी के अंदर है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं पब्लिक इंस्टेंस के थ्रू मैं अपने वीपीसी अपने मशीन और वीपीसी के बीच के अंदर मैंने बना ली एक टनल, एंड देन वी कैन इजीली एबल टू एक्सेस दैट। पब्लिक आईपी क्या है इसकी, कॉपीराइट पब्लिक आईपी, अगेन गो टू मोर स्ट्रीम सेशन। अब इसका जो यूजर नेम होगा क्या हो जाएगा, ओपन वीपीएन एएस, पहले EC2 हाइफन यूजर था। लॉन्च होने दो इंस्टेंस को एक बार। ये अगर फ्री में अवेलेबल हो दैट विल बी द गुड। अब चलो एक और चीज करके देख लेते हैं जब तक ये होता है। अगर मैं प्राइवेट इंस्टेंस की भी है मेरे पास और आईपी भी है, तो एक बार ट्राई करता हूँ मैं। अभी मेरे पास कोई वीपीएन कनेक्शन है नहीं, है ना। तो मैं विदाउट वीपीएन कनेक्शन मैं एक बार ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की, किसको, अपने प्राइवेट इंस्टेंस को। तो प्राइवेट आईपी डाली मैंने, ऑब्वियसली नहीं कनेक्ट होगा, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। G2 हाइफन यूजर, ठीक है, की इंपोर्ट कर लो आप। देखो नहीं हो रहा एक्सेस, है ना। तो मतलब उस वीपीसी के अंदर जो प्राइवेट सबनेट है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, पहले भी नहीं कर पा रहा था। पहले मशीन के अंदर जाना पड़ता था, मशीन के अंदर से जाके एक्सेस कर पा रहा था, बिकॉज पब्लिक इंस्टेंस से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है उस एरिया के अंदर जो भी इंस्टेंस है, ठीक है। तो मैं विदाउट वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा प्राइवेट इंस्टेंस से कनेक्शन। तो जब मेरा वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, तो मैं प्राइवेट इंस्टेंस का अपने मशीन से भी एक्सेस ले सकता हूँ। तो मैंने दिखाया कि अभी तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, राइट। तो जब मेरा हो जाएगा तब देखेंगे कि भाई एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
ओपन वीपीएन इंस्टॉल करना मुझे, यस, इंस्टॉल करना मुझे ओपन वीपीएन। वीपीएन सर्वर की आईपी कॉपी करो आप। मुझे ओपन वीपीएन इंस्टॉल करनी है, यस करो। ये थोड़ा टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने में, जब भी इंस्टॉल हो जाता है ओपन वीपीएन आपके मशीन के अंदर। देखते हैं कितना टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। अगर कोई नया, ये पुराना वर्जन है ना, इंस्टॉल होना टाइम लगता है। एक मैं चेक करता हूँ कोई लेटेस्ट 2023 का ओपन वीपीएन का इंस्टेंस पड़ा हुआ है क्या इनके पास। पब्लिक वीपीएन मार्केट प्लेस में जाकर चेक कर लो। मुझे फ्री टियर क्यों नहीं दिखा रहा है यार। फ्री फ्री भी क्यों नहीं है। पहले फ्री आते थे सारे। फ्री टियर में है नहीं, अकाउंट में एक्सेस नहीं होगा। ये कब की है, वर्जन 2.1.3। मोस्ट रिसेंट अपडेटेड देखते हैं कौन सा। मुझे तो ओपन वीपीएन ही चाहिए।
जैसे आप इंस्टांस लॉन्च करते हो ना, तो यहाँ पे आता है ना फ्री टियर। अभी फ्री टियर हटा दिया इन्होंने वीपीएन का। एक सेकंड देना आपको। हाँ जी, हेलो। 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 हाँ जी। हाँ, अब देख लो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यार ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज रीजन बीइंग पहले ही आता था फ्री टियर, है ना। अब ये फ्री टियर में आ नहीं रहा। अब इन्होंने पेड कर दिया, देख रहे हो। $12 पर आवर लगेगा इसका, $10 पर आवर लगेगा। फ्री टियर है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, हो जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं तो ये आपके उसमें ग्रेड थोड़ी, लैब भी थोड़ी एडवांस है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिंपल सी ये करना था। आप समझ गए ना, उससे रिलेट कर पा रहे हो ना।
जैसे मैंने आपको वो वाला केस समझाया था कि भाई आप पाँचवें सर्वर आईएस सर्वर इंस्टॉल कर दो, ठीक है? उसको उसकी ईएमआई क्रिएट करके और मार्केट प्लेस पे डाल सकते हो आप, ठीक है? वैसे ही इन लोगों ने क्या करा कि भाई वीपीएन सर्वर बनाया, ओपन वीपीएन सर्वर बना के एक किसी भी इंस्टेंस के अंदर ओपन वीपीएन सर्वर सर्वर बना के उसने कहाँ डाल दिया, उसकी एएमआई क्रिएट कर ली और उसको डाल दिया होगा मार्केट प्लेस पे, ठीक है? तो हम क्या करते थे कि डायरेक्टली इंस्टेंस लॉन्च करने के बजाय मार्केट प्लेस के अंदर जाके उस मशीन को लॉन्च करते थे, ठीक है? अब नॉर्मल मशीन इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, ओपन वीपीएन नहीं होगा, तो वो सर्वर की तरह काम नहीं करेगा। मुझे ऐसा चाहिए कि जो जो सर्वर की तरह काम करे, ठीक है? तो वो वैसे इंस्टेंस वहीं पे मिलेंगे मार्केट प्लेस के अंदर। तो पहले तो मार्केट प्लेस के अंदर वो इंस्टेंस फ्री थे, ठीक है? अब इन्होंने फ्री नहीं करा। तो सिंपल सी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सा मार्केट प्लेस के अंदर जाओ, वैसा इंस्टेंस लॉन्च करो जिसके अंदर ओपन वीपीएन क्लाइंट हो, वैसा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ओपन वीपीएन सर्वर बन जाएगा, ठीक है? ये आपका ओपन वीपीएन सर्वर बन गया। तो ओपन वीपीएन सर्वर बन जाएगा तो जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन करोगे, ओपन वीपीएन एएस इस यूजर नेम के साथ जैसे लॉगिन करोगे, तो ये यस यस मांगेगा, बोलेगा कि अपडेट कर लो, ओपन वीपीएन इंस्टॉल करना चाहते हो, यस कर दो, ये सारी चीज़ें पूछेगा। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो सिर्फ आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जैसे जनरेट कर लोगे, वो एक यूआरएल दे देगा आपको। तो वो यूआरएल करूँगा क्या, मैं अपनी मशीन के अंदर वो यूआरएल हिट करूँगा, वो एक फाइल डाउनलोड कर देगा, वीपीएन क्लाइंट की फाइल डाउनलोड कर देगा, ठीक है? जैसे ही मैं वीपीएन क्लाइंट की फाइल ओपन करूँगा, ठीक है, वो पूछेगा यूजर नेम, तो यूजर नेम मेरा वही हो जाएगा ओपन वीपीएन। पासवर्ड पूछेगा तो जो पासवर्ड मैंने यहाँ जनरेट करा था वो पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा, तो मेरा वीपीएन जो है वो हो जाएगा कनेक्ट। तो ग्रीन ग्रीन आइकन शो करने रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे मशीन और ये वीपीएन सर्वर के बीच में क्या बन गया, एक वीपीएन टनल बन गया। और वो और ये जो सर्वर है वो कहाँ पे है, मेरे वीपीसी के अंदर है। तो इनडायरेक्टली मैं वीपीसी हो गया कनेक्ट। तो जो भी प्राइवेट इंस्टेंस है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था मैं, अब मैं एक्सेस कर पाऊंगा उनको, ठीक है? बिकॉज मेरा वीपीएन टनल क्रिएटेड है। अच्छा, जैसे ही मैं इस वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, डिस्कनेक्ट करूंगा ना, फिर मैं वापस से इन सब मशीन का एक्सेस नहीं ले सकता डायरेक्टली अपने मशीन से, ठीक है? क्योंकि मैंने उस टनल को ही डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं 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 नहीं, वीपीएन सर्वर वाले में ऐसे है ना, सूडो सूडो पासवर्ड जनरेट करना है किसके लिए, जो यूजर क्या है, यूजर क्या है, ओपन वीपीएन, ठीक है? जैसे ही एंटर करोगे, ये पूछेगा पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालो, पूछेगा कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड डालो, बस जनरेट हो गया पासवर्ड। जैसे लिनक्स यूजर के अंदर पासवर्ड जनरेट करता है ना, बस वैसे ही करना जनरेट अपनी मशीन के अंदर। जैसे पासवर्ड तो हो गया जनरेट, ठीक है? अब वो जैसे आप ओपन वीपीएन आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, ठीक है? तो वो आपको दो आइकन शो करेगा कि ये देखो, ओपन वीपीएन सर्वर यूआरएल, ओपन वीपीएन क्लाइंट यूआरएल, ठीक है? वो जो यूआरएल आएगा ना यहाँ पे, उस यूआरएल को कॉपी कर लेना और आप अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर देना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डाउनलोड ओपन वीपीएन, ठीक है? वैसे ये तो कम्युनिटी एडिशन है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो इस वाले पेज में ले आएगा आपको, और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना विंडोज 64 के लिए। चलो मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने दो, ठीक है? ये देखो, ये हो गया, ओपन वीपीएन इंस्टॉल करो। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, प्रॉम्प्ट देगा कि भाई प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम हमारा ओपन वीपीएन हो जाएगा, और पासवर्ड जो आप जनरेट करोगे यहाँ से ऐसे करके, sudo पासवर्ड और यूजर का पासवर्ड। भाई तुम्हें भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
ये देखो इंस्टॉल हो गया मेरा ओपन वीपीएन क्लाइंट। तो देखो अभी तो हमने भाई नॉर्मल डाउनलोड करा है, ठीक है। जब वहां से यूआरएल होगा ना, तो उस यूआरएल के थ्रू आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन आ गया। इंस्टॉल हो रहा होगा अभी मे भी। देखो यहाँ पे अपना क्या एंटर कर दो, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करो, कनेक्ट करोगे। तो अभी तो देखो ये फेड आउट आ रहा है ना। तो जैसे कनेक्ट हो जाएगा ना, ये ग्रीन आइकन में शो करने लग जाएगा, विच मीन्स आपका टनल स्टेब्लिश हो चुका है और आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, यहाँ से नहीं हो रहा भाई ये, क्योंकि इतना टाइम तो लेता भी नहीं है अपडेट होने में। पहले वो फ्री टीयर में आता था, बट अब नहीं आ रहा फ्री टीयर में। तो कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट इज थिंग। तो हमारे दो सर्वर रनिंग में है ना, ये दो सर्वर रनिंग में है, बाकी टर्मिनेटेड है, टर्मिनेट कर दो, ठीक है। और वीपीसी के अंदर रहने दो, दो सबनेट क्रिएटेड है। राउटिंग टेबल, इंटरनेट गेटवे हटा दो यार। इंटरनेट गेटवे, क्योंकि इलास्टिक आईपी अटैच होगी इंटरनेट गेटवे से, तो उसके उसकी कॉस्टिंग है ही। तो बस इंटरनेट गेटवे हटा दो, बाकी सारी चीज़ें रहने दो। वैसे नहीं भी रहने दो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि लाइक अभी कोई ज़रूरत है नहीं है आपको। तो ये हो गया आपका आज वीपीसी। कल हम स्टार्ट कर लेंगे, आइए, है ना। इंटरनेट गेटवे हटा दो, क्योंकि इसके लग रहे होंगे आपके पैसे। टैच फ्रॉम वीपीसी, टैच इंटरनेट गेटवे, टैच हो गया। नाउ यू कैन डिलीट दैट। अगर आप चाहो वीपीसी को डिलीट करना, तो पहले इसको भी डिलीट कर सकते हो। देखते हैं सबनेट एसोसिएट है क्या इसके अंदर। वीपीसी डिलीट करोगे तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल है वो भी डिलीट हो जाएगी, और जो आपके सबनेट होंगे, वो जो सबनेट बनाए थे हमने पब्लिक प्राइवेट, वो भी डिलीट होगी। और ये राउटिंग टेबल, अच्छा राउटिंग टेबल भी डिलीट हो गई, सबनेट के साथ एसोसिएट थी। तो सारी चीज़ें डिलीट कर दी हमने, है ना। अब तो हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट चीज़ पड़ी है नहीं। बस ये डिस्कस कर लो कि वीपीएन के अंदर हमने क्या क्या देखा। एक तो हमने देखा कि भाई कस्टम वीपीसी क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। क्या क्या होने चाहिए आपके पास, वीपीसी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सबनेट होनी चाहिए, इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, राउटिंग टेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम किसी भी इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास वीपीसी है,
किसी एक रीजन के अंदर, तो सेम रीजन के अंदर कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन के अंदर कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, सेम अकाउंट के अंदर कैसे लॉन्च करते हैं, सेम अकाउंट के अंदर सेम रीजन, ठीक है, सेम अकाउंट के अंदर डिफरेंट रीजन, सेम चीज आप देख सकते हो क्या, डिफरेंट अकाउंट के अंदर कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा भाई नेट इंस्टांस कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, नेट इंस्टांस का कॉन्सेप्ट उससे अपर लेवल पे आ गया आपका नेट गेटवे की लैब देखी, उससे भी ऊपर देख लिया हमने एंड पॉइंट, यूपीसी एंड पॉइंट, इसकी भी लैब देख ली। एंड देन हमने देख लिया वीपीएन, वीपीएन की लैब ऑल्दो हमने कर ही ली है, ठीक है, वो बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज वो पेड है। अदरवाइज हमने वीपीएन की भी लैब देख ली है, कनेक्टिविटी, क्लियर है, ठीक है। तो कल भाई जो आ गए उनके लिए ठीक है, उनके लिए मिट रहा है, अपलोड कर दूंगा वीडियो। और बाकी बाकी हम कल से वो स्टार्ट कर लेंगे आपका